जिस तरह से मेरा पूरा बदन कांप रहा था, मेरा पैर शायद ही मुझे संभाल पाता। मुझे यकीन है कि वो यही जानते थे, क्योंकि जब उन्होंने मेरा दूसरा निप्पल को अपने मुंह में जीभ के साथ अंदर लिया, उन्होंने मुझे पकड़ा और जकड़ा हुआ था। मैं तो एकदम ही चरम सुख पाने के करीब पहुंच चुकी थी। मेरे इस पाने से पहले उन्होंने मुझे जाने दिया। मेरे पीछे कुर्सी को थामते हुए मैंने लड़खड़ाते हुए अपना संतुलन बनाया। तुम नमक जरा इधर बढ़ाओगी क्या? प्रियंका उठी और नमक इधर दो। ठीक है, शांत हो जाओ सब। मैंने लंच टेबल से नमक की शीशी उठाई और मिरर की ओर जोर से ढकेल दिया। चल क्या रहा है तुम्हारा? उसने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, माफ करना, मैं इस तरह से नहीं कहना चाहती थी। मैं कुछ वक्त के लिए अपने ही ख्यालों में उलझ गई थी। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मैंने कहा। सच कहूँ तो मैंने उसे नमक पास करने को कहते हुए सुना लिया था, और देखा जाए तो हर इलाज से मैं ही थी वे जिसने खाने के वक्त अपने सहकर्मियों के साथ कैसे बर्ताव करने के नियमों को तोड़ा था। अपने बचाव में यही कहूँगी कि मेरे दिमाग में से उस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। तुम ठीक हो? एक्वाडोर और अपने घर से लाए अंडा पर नमक की शीशी को आधा खाली करते हुए मेरियन ने मुझसे पूछा। मैं सोचने लगी कि शायद उसका इतना ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ही वो वजह है जो उसके मोटापे को कम करने के बाधा बन रही थी। पर मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि फिर से मैंने कोई बहाना बनाने की कोशिश की। निश्चित तौर पर प्रेमी की गलती तो नहीं थी कि मैं तनाव में थी। ये तो तुम्हें पता, हर घर पर सब। कल रात हमारी छोटी सी लड़ाई हो गई। क्या मार्टिन वक्त के पहले आ गए? पॉल ने पूछा। वे मेरा सबसे करीब सुपरवाइजर है और मार्टिन के स्कूल के दिनों का दोस्त। उसे अचानक लगा था कि चूंकि हम एक साथ काम कर रहे थे, इस वजह से मार्टिन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकता था। वो अलग बात थी, उनका स्कूल के दिनों से ही